हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें तीन मेजर सोर्सेज हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, राइट। फिर पेट्रोलियम की आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी, जिसमें आपने डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल की थी, जिनमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, लिग्राइन या नेफ्था जिसको आप बोलते हैं, फिर गैसोलीन, उसके बाद कैरोसिन ऑयल, फिर सिमिलरली उसके बाद आपने हासिल किया था गैस ऑयल, उसके बाद फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसके बाद पैराफिन और एस्फॉल्ट। ये कुछ फ्रैक्शंस आपने ऑब्टेन की थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से, राइट। अब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसमें जो एक फ्रैक्शन होती है ना, विच इज गैसोलीन, ठीक है। अब जब आप पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको एक फ्रैक्शन हासिल होती है गैसोलीन, जिसको आप क्या बोलते हैं, पेट्रोल भी बोलते हैं। अब गैसोलीन यूज कहां कहां भी होता है उसका भी मैंने आपको बताया था। ये एज ए मोटर फ्यूल आप यूज करते हैं, जैसे कारों में, मोटर बाइक्स में, बोट्स में, ट्रक्स में या डिफरेंट व्हीकल्स वगैरह में, डिफरेंट गाड़ियों में आप गैसोलीन यूज करते हैं, ठीक है। जब आप पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो जस्ट 20% आपको गैसोलीन हासिल होती है, ठीक है। सो गैसोलीन जो होती है उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं। सो गैसोलीन की डिमांड को पूरा करने के लिए हम बेसिकली करते क्या हैं, हम दूसरी फ्रैक्शंस जैसे कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, गैसोलीन में। सो इस तरह से आप गैसोलीन की प्रिपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली गैसोलीन की डिमांड को भी आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, जैसे गैसोलीन में आपने देखा था कि जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, ये कौन सी अल्केन्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 से लेकर 8 तक होते हैं, मींस 6, 7 या 8 वाली जो कार्बन वाली जो अल्केन्स होती हैं उसको आप क्या बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं। इसी तरह जो कैरोसिन ऑयल होता है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो उनकी तादाद क्या होती है, वो 8 से लेकर 14 तक, ठीक है। 8 से लेकर 14 तक वाले अल्केन्स क्या होते हैं, कैरोसिन ऑयल होता है। इसी तरह गैस ऑयल जो होता है वो ऐसे अल्केन्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 12 से लेकर 18 तक होते हैं, राइट। सो कैरोसिन और गैस ऑयल को आप बोल सकते हैं कि ये हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, मींस कि नंबर ऑफ कार्बन इनमें ज्यादा हैं, ठीक है। सो आप इनको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, गैसोलीन में, जो कि लोअर हाइड्रोकार्बन है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है। इसी कन्वर्जन को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं, राइट। सो क्रैकिंग को आप कैसे डिफाइन करते हैं, कि ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, into lower hydrocarbons which are volatile, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, ठीक है। अब वोलाटाइल क्या होते हैं, वोलाटाइल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो वेपराइजेशन का प्रोसेस शो करते हैं, राइट, उनको आप वोलाटाइल सब्सटेंसेस बोलते हैं। सो क्रैकिंग की अब आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब ये काम हम कर क्यों रहे होते हैं, एक तो मेन वजह है कि आपने क्या प्रिपेयर करनी है, गैसोलीन प्रिपेयर करनी है, राइट। अब हम एक
फ्रैक्शन को या एक से ज्यादा फ्रैक्शन को आप एक नई फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसकी भी तो कोई वजह होगी, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं केरोसिन की, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 8 से लेकर 14 तक होते हैं, राइट। या मैं बात कर रहा हूं गैस ऑयल की, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 12 से लेकर 18 तक होते हैं। ये जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं ये नॉन फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। मतलब ये कंबस्ट इजीली नहीं होते, इनको आग बहुत ज्यादा जल्दी नहीं लगती। दैट इज वाई आप इनको कन्वर्ट कर लेते हैं कि इनमें गैसोलीन में, राइट। अब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है, जैसे C16H34, ठीक है। आपने इसको हीट किया एट 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये कन्वर्ट हो गया इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन C7H16 प्लस इथेन एंड प्लस प्रोपीन, ठीक है। अब ये क्या है? हेप्टेन, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं? इथेन, और इसको प्रोपीन, राइट। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 16 है, उसको आपने हीट किया, किसमें कन्वर्ट हो गया? वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया इनटू हेप्टेन विच इज लोअर हाइड्रोकार्बन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, और अल्कीन्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जो कि इथीन और प्रोपीन है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको जब आप हीट अप करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमेशा यही प्रोडक्ट्स बने, राइट। वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशंस के ऊपर कि आप कंडीशंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, वेदर यू आर यूजिंग एनी कैटलिस्ट और नॉट, ठीक है। कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सो उस बेसिस पे आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक हो गया। ये तो था जनरल सा क्रैकिंग का इंट्रोडक्शन कि क्रैकिंग क्या होती है। अब क्रैकिंग आप कैसे कर सकते हैं? क्रैकिंग आप 3 तरीकों से कर सकते हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये कैसे करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मल क्रैकिंग को। थर्मल क्रैकिंग क्या होती है? थर्मल क्रैकिंग इज ब्रेकिंग ऑफ large molecule at high temperature and pressure, ठीक है। जब आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आप किसी लार्ज मॉलिक्यूल मींस के हायर हाइड्रोकार्बन को आप हीट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं। अब थर्मल क्रैकिंग के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 750 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। इसी तरह जो प्रेशर रिक्वायर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 70 ATM होता है, 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक हो गया। अब ये जो थर्मल क्रैकिंग होती है ना, इसके रिजल्ट में इट गिव्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ unsaturated hydrocarbons such as ethene and propene। थर्मल क्रैकिंग जब आप कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट में, प्रोडक्ट में साथ साथ क्या बनते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, जैसे इथीन या प्रोपेन, राइट।
अब देखें, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम क्यों बोलते हैं अल्कीन्स को या अल्काइंस को, इसके बारे में थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा, मैं आपको थोड़ा सा फर्दर रिमाइंड करवा देता हूं। अब देखें, एक टर्म होती है सैचुरेटेड, राइट, और दूसरी तरफ आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें ना, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, मतलब फिल्ड के ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि फिल्ड होते हैं, मींस कि उनमें जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी फुल फिल्ड होती है, ठीक है, वो फर्दर किसी एलिमेंट से बॉन्ड नहीं बना सकता, राइट। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मीथेन CH4। अगर आप मीथेन के मॉलिक्यूल को, इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, ठीक है, आप कोई फर्दर एलिमेंट ऐड इसमें नहीं कर सकते। जैसे एक गिलास है आपके पास, पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर जब आप पानी डालेंगे तो वो पानी क्या आ जाएगा, दोबारा बाहर आ जाएगा, आप उसके अंदर पानी ऐड नहीं कर सकते, राइट। सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल है CH4, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिंगल बॉन्ड वाले जो अल्केन्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। सैचुरेटेड हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी फुलफिल होती है, वो फर्दर एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता। हाँ, एक शर्त पे कर सकता है, जैसे पानी है, पानी आप एक ही शर्त पे गिलास के अंदर डाल सकते हो कि पहले वाला पानी आपको बाहर निकालना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे यहां से, देन तो आप एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज पहले से मौजूद एलिमेंट्स के होते हुए आप कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। दैट इज वाई हम इनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसी तरह जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं। अल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, राइट, उसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इथीन का बताया, ये इथीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखें बॉन्ड, इसमें भी दोनों कार्बन 4-4 बना रहे हैं, ठीक है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है। बट आप पहले से मौजूद एलिमेंट को निकाले बगैर आप नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं इनके अंदर। कैसे? आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। जब आप डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, देखें इस कार्बन के अंदर भी एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और इस कार्बन के अंदर भी एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, राइट। आप यहां पर कोई भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द एलिमेंट्स प्रेजेंट वन, जो पहले से मौजूद एलिमेंट हैं उनको निकाले बगैर। इसलिए हम इनको बोलते हैं कि दीज अल्कीन्स और अल्काइंस आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। अच्छा, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूं कि देखिए ये जो प्रोडक्ट्स में हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे इथीन या प्रोपीन बनते हैं, ठीक है, ये ऐसे फजूल में नहीं बनते, ये भी बड़ी काम की चीजें हैं। लाइक इथीन जो है वो आपकी यूज होती है प्लास्टिक्स बनाने में, ठीक है। इथीन के जो मोनोमर्स हैं, मींस जो इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक पॉलीमर बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट, जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, सपोज ये इथीन का आपके पास एक मॉलिक्यूल है, राइट। ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब इसके 2 कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड होगा ब्रेक, तो एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इस कार्बन के अंदर क्रिएट हो गई और दूसरा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इस कार्बन के अंदर क्रिएट हो गई। सिमिलरली इसी तरह जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा इथीन का, वो इस तरह से साथ अटैच होते जाएंगे और ये एक बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीमर होता है बेसिकली। जो क्रैकिंग की दूसरी टाइप है वो कैटालिटिक क्रैकिंग। अब कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है, जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हम कोई भी कैटलिस्ट यूज करेंगे क्रैकिंग करते हुए, ठीक है। आप कैसे डिफाइन करते हैं इसको कि in catalytic cracking
हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड at लो टेम्परेचर। कितना होता है टेम्परेचर? 500 डिग्री सेल्सियस एंड एट लो प्रेशर। प्रेशर कितना होता है? 2 atm, राइट। अब देखें कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है कि आप हायर हाइड्रोकार्बन्स को लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। उसको आप क्या बोलते हैं? कैटालिटिक क्रैकिंग बोलते हैं। अब कैटलिस्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं इनमें? वो होता है मिक्सचर ऑफ सिलिका। सिलिका आप किसको बोलते हैं? SiO2 को। एंड एल्यूमिना। एल्यूमिना किसको बोलते हैं आप? Al2O3 को। सो कैटलिस्ट जो आप यूज करते हैं वो सिलिका और एल्यूमिना का मिक्सचर होता है, राइट। अब ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, it gives gasoline of high octane number, right। अब जो कैटालिटिक क्रैकिंग के रिजल्ट में जो आपको गैसोलीन मिलती है वो बेसिकली हाई ऑक्टेन नंबर वाली मिलती है। उसका ऑक्टेन नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, राइट। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर इंडिकेट करता है किसी भी फ्यूल की नॉकिंग प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब नॉकिंग क्या होती है? नॉकिंग होती है फ्यूल कंबस्चन की जो आवाज आती है इंजन से, उसको आप क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। अब एक तरह से नंबर होता है, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो आइसो ऑक्टेन होती है, क्या फार्मूला होता है उसका? C8H18। ये जो आइसो ऑक्टेन होती है इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कितना होता है? 100, राइट। इसी तरह जो हेप्टेन होती है, क्या फार्मूला होता है हेप्टेन का? C7H16। हेप्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो होता है 0। अब एक बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस फ्यूल का जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा इट मींस कि वो उतना ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, ठीक है। उतनी ज्यादा वो कम नॉकिंग जनरेट करेगा, आवाज इंजन में से कम आएगी। वो कंबस्टन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वो रेजिस्ट करता है कंबस्टन को। मींस के गाड़ी आपका कोई भी गाड़ी है, ठीक है, वो आपका फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी, बड़ा स्मूथली फ्यूल उसमें बर्न हो रहा होगा अगर आप ऐसा फ्यूल यूज कर रहे हैं जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ये तो हो गया ऑक्टेन नंबर। अभी मैंने जैसे एग्जांपल भी दे दिया आपको, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग होती है ना, ये सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होता है कि इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हम उनको टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करके प्लस कैटलिस्ट को यूज करके हम उनको लो चेन हाइड्रोकार्बन्स प्लस अल्कीन्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अल्कीन्स में ब्रेक कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये तो थी हमारी कैटालिटिक क्रैकिंग, ये भी क्लियर हो गया होगा। जो क्रैकिंग की थर्ड टाइप है वो क्या है?
वो है स्टीम क्रैकिंग। अब स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम सेम काम कर रहे होते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स इन वेपर फेज, मीन्स के वेपर बने हुए हैं, ठीक है, इन वेपर फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम, स्टीम के साथ मिक्स करते हैं एंड उसको हीट किया जाता है, हीटेड फॉर सम ड्यूरेशन एट 900 डिग्री सेल्सियस, देन कूल्ड रैपिडली, फिर तेजी के साथ उसको ठंडा किया जाता है। हो क्या रहा होता है, सेम काम हो रहा होता है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें आप गैसोलीन मेजर प्रोडक्ट है, गैसोलीन आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, गैसोलीन के साथ साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं। अब गैसोलीन के अलावा एक्सेप्ट गैसोलीन कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन, राइट। अब देखिए हमें कंसर्न तो गैसोलीन से होता है, इसलिए हम गैसोलीन को मेजर प्रोडक्ट बोल रहे हैं और इनको बाई प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन, ये हमारे किसी काम नहीं आते, ठीक है, ये भी हमारे लिए यूजफुल है। ये किस लिए यूज होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, अद्वियात वगैरह बनाते हैं आप, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर, सिमिलरली फर्टिलाइजर्स एंड वीड किलर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स खादें वगैरह बनाने में यूज होते हैं। वीड किलर्स बोलते हैं हम लोग, जैसे हर्बिसाइड्स होते हैं, मीन्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप इनसे, ठीक है, सो वो आप प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी आप बनाते हैं, जैसे इथानॉल, फिनॉल एंड एसीटोन। सो ये कुछ आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आपको बाई प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं ड्यूरिंग स्टीम क्रैकिंग, राइट। सो ये आपका जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का जो टॉपिक था वो एंड हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।